हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर इंग्लिश के मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करा दिया है। आज मैं आप लोगों को अति लघु प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं और आपके सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, आज उनको सॉल्व कराने वाली हूँ। यानी 2016 से लेकर 2020 तक जो आपके प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व कराऊंगी। बाकी के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं और जो भी नहीं है क्वेश्चंस, आप जब मैं आप लोगों को राजन सीरीज़ या पवन सीरीज़ कराऊंगी तो जब भी आपका जो भी प्रश्न पत्र इसमें नहीं है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए कि बहुत से ऐसे मैंने जो आप लोगों को प्रश्न पत्र कराए हैं जिसमें क्या बोलते हैं कि बहुत से ऐसे प्रश्न पत्र हैं बीच बीच में, जैसे 2018 का नहीं है, इसके साथ साथ 2021 का नहीं है। तो ये आपके जब राजन सीरीज पवन सीरीज कराऊंगी तो आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ और आप जैसा कि यही जानते ही हैं कि ये जो इंग्लिश का पेपर होता है ये 25 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का होता है, और जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, चलिए, और इससे आपको एक ये भी आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग देखिए, सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है तो वो सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश में लगती है, मैथ्स में लगती है। देखिए, इंग्लिश में ना आपके क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते ना कि डेफिनेशन ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन की डेफिनेशन बताइए या फिर एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताइए। ये तो आपके 2 नंबर में आते ही हैं, लेकिन जो आपके जो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल सारा जो आपका क्वेश्चंस आता है वो ग्रामेटिकली आता है। देखिए, ग्रामर पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नाउन में भी आपको चूज़ करने वाला पूछा जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको उसमें चूज़ करना होगा कि इसमें कौन सा नाउन है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आगे सुपरलेटिव डिग्री से क्वेश्चंस आता है, वो भी आपको बनाने के लिए सारी ज़्यादातर आपका ग्रामर पोर्शन जो होता है वही पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, इनमें आपके नंबर बहुत कटते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन्स रहती है। अगर आपका क्वेश्चन आप मान लो कि एक्टिव वॉइस आया है और आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है और आपने सही तरीके से नहीं बनाया है, थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका पूरा नंबर कट जाता है। इस वजह से आपकी बैक बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं आपको बता दूं, आप कॉपी पेन निकालिए और सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेनी है, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पूछा गया है 2016 में जो आपका क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो मैं आज करा रही हूँ, उसमें पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो ये सेंटेंस जो दिया गया है, द क्राउड वॉज वेरी बिग। ठीक है, यानी कि भीड़ बहुत बड़ी थी। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से आपको नाउन जो है वो पॉइंट आउट करना है कि नाउन कहाँ पर है। तो आपको पता है जो क्राउड है, क्राउड मतलब होती है भीड़। ठीक है, क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। और भीड़ एक क्या है, हमारा भीड़ जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी समूह में क्या होता है, भीड़ क्या होती है, ग्रुप्स होता है ना, व्यक्तियों का ग्रुप्स होता है। ठीक है, मैन या वोमेन का ग्रुप्स होता है। तो भीड़ जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, ग्रुप एक होता है, उन्हें हम भीड़ कहते हैं। तो ये भीड़ जो हमारा है समूहवाचक यानी समूह में आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन हो गया। द क्राउड इज़ वेरी बिग। ठीक है, यानी कि भीड़ बहुत बड़ी थी। अब अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपको नाउन चूज़ करना था, तो कौन सा नाउन है, क्राउड जो है वो आपका नाउन है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है कलेक्टिव नाउन में आपको क्या लिखना है, नाउन चूज़ करना है, तो यहाँ पर क्राउड आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको जो विशेषण है उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में पॉइंट आउट करना है। तो द शिप सस्टेन हैवी डैमेज। ठीक है, जहाज़ को बहुत भारी चोट लगी, बहुत भारी क्षति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव यानी विशेषण को चूज़ करना है। तो यहाँ पर द शिप सस्टेन हैवी डैमेज, तो हैवी क्या हो गया आपका,
हैवी जो हो गया ये हमारा हो गया, यानी कि ये एक विशेषता बता रहा है। हैवी डैमेज यानी कि विशेषता बता रहा है किसकी, जहाज की, कि जहाज कितना मतलब उसको कितना क्षति पहुंचा, उसको कितनी हानि पहुंची, कितना वो डैमेज हुआ, ये बता रहा है। तो हैवी क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये कितना डैमेज हुआ ये बता रहा है। तो हैवी डैमेज हुआ कौन, शिप यानी जहाज़। तो यहाँ पर हैवी जो है ये क्या है आपका, हैवी डैमेज, ये आपका है एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको धीरे धीरे से अच्छे से समझाने की। ठीक है, ये देखिए, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो हैवी क्या है, एक एडजेक्टिव है यानी एक विशेषण है जो किसकी संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि जो हमारा जहाज़ है वो कितना, उसको कितनी हानि पहुंची, कितनी क्षति पहुंची, कितनी चोट पहुंची। ठीक है, कितना वो डैमेज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर आपको ये जो ब्लैंक पोर्शन है इसमें आपको फिल करना है सुपरलेटिव डिग्री को। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि माउंट एवरेस्ट इज़ द पीक ऑफ द हिमालयास। ठीक है, क्या कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे बड़ी क्या है, चोटी है। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या भरना होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको भरना होगा कि द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास। हाईएस्ट, ठीक है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, आप एसटी का यूज़ करते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पर ठीक है सुपरलेटिव डिग्री है तो आप क्या करोगे, द माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। हाईएस्ट लिखोगे, सबसे ऊंची, हाई यानी ऊंची होती है, सबसे ऊंची, तो हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, और अगर कॉम्परेटिव डिग्री होता तो यहाँ पर हो जाता हायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी ये सेंटेंस एक आपका क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है, इसको भी फिल इन द ब्लैंक्स ये भी दिया गया है, फिल करना है आपको इस ब्लैंक को। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन करेक्ट होगा, क्या कहा गया, वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, हम हमेशा सच बोलने वाले लड़के को, हम क्या करते हैं, हम हमेशा उन लड़कों को पसंद करते हैं जो क्या करते हैं, जो सच बोलते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रोनाउन है तो जो की क्या हो जाएगी, हु हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ हु स्पीक द ट्रूथ। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पूरा करना है, यानी यहाँ पूछा गया ऐसा कौन सा प्रोनाउन आएगा जिसे हम यहाँ पर फिल करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। तो आप बोलिए कि हम हमेशा ऐसे लड़के को पसंद करते हैं या ऐसे लड़कों को पसंद करते हैं जो क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो जो निकल के आ रहा है यानी हु यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ हु स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, देखिए आपके जो आपने हाई स्कूल में 9th और 10th में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, 9th 10th और 11th 12th में जो भी, जैसे कि आपका एक्टिव पैसिव यानी नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम बोलते हैं, और आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे 9th और 10th में। इसके साथ साथ आपने कॉम्परेटिव डिग्री पढ़ा है, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है। ठीक है, ये सारी डिग्रीज़ जो होती हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर की ये बहुत अच्छे से फिर से कवर करें। ये समझ लीजिए आप फिर से हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो, या 9th या 10th या 9th 10th 11th 12th जितना भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें फिर से आपको पढ़नी पड़ेंगी और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा दी हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बाकायदा लाइव क्लासेस पढ़ाया है। ठीक है, लाइव पढ़ाया आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप नए आए हो चैनल पर, तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को। आप कुछ मत इधर उधर पढ़िए, सिर्फ आप यही चीज़ें सारी पढ़िए क्योंकि ये बहुत पूछी जा रही है। अभी आप देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ सारी चीज़ें यही पूछी जाती हैं। ठीक है, और इसमें ही आपके नंबर कट हो जाते हैं। ये अगर आपने अच्छे से बना लिया, आपको समझ में आ गया, तो फिर फुल आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अगर थोड़ा सा भी पॉइंट आपका गलत हुआ तो फिर पूरे नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए बैक बहुत लगती है, इंग्लिश में बहुत बैक लगती है, इसलिए बैक ना लगे, आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी ये जो सेंटेंस दिया है ये एक्टिव वॉइस है और हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर दिया गया रामा हेल्प्स हरी। ठीक है,
क्या दिया गया है, रामा हेल्प्स हरी। तो मैंने आपको हमेशा बताया है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा वर्ब होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होता है और वर्ब भी होता है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे जो है सेंटेंस 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा और वर्ब हमारा बीच में ही रहेगा। बस 3 पॉइंट आपको समझने होते हैं, ठीक है। अगर बीच में हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रख सकते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, लेकिन जो यहाँ के बीच के जो सेंटेंस रहते हैं वो बीच ही में रहते हैं। और मैंने आपको बताया था वर्ब जो है वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्ड फॉर्म में। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर आपने एक्टिव पैसिव की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, वरना बहुत पछताओगे, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। वर्ब चाहे जैसा भी आपका एक्टिव वॉइस हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कैसा भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो वर्ब जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा। चलिए बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने जैसे आपको बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, सब्जेक्ट इधर लाएंगे, तो हरी को हम इधर ले आएंगे, तो हमने क्या लिखा, हरी, ठीक है। अब यहाँ पर हेल्प से है, यानी प्रेजेंट, यहाँ पर है प्रेजेंट फॉर्म है आपकी, तो हम क्या करेंगे, हेल्प्स का हम क्या बना देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, तो हरी इज़ हेल्प्ड क्या हो जाएगा, इज़ हेल्प्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्प्स का हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाई लगेगा, ठीक है, बाई, और उसके बाद राम, ठीक है, या रामा, तो क्या हो जाएगा, हरी इज़ हेल्प्ड बाई रामा, ठीक है। समझ में आ गया, यानी क्या हो गया, हरी इज़ हेल्प्ड बाई रामा, समझ में आ गया। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए, रामा हेल्प्स हरी, तो हरी को इधर ले आएंगे, रामा को इधर ले आएंगे, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो इतना रहेगा। और बाई को हमेशा जब भी हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को इस साइड लाते हैं, तो हम बाई के द्वारा सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो रामा हेल्प्स हरी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया कि हरी, और यहाँ पर हेल्प्स यानी SEIS लगाया, और SEIS हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में लगता है तो यहाँ पर इज़ लग जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही तो इज़ लग जाएगा, तो हरी इज़ हेल्प्ड, यानी कि हेल्प्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी, हेल्प्ड बाई रामा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ कि आप पहले से पढ़े हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में जा कर के। अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो सेंटेंस दिया है, यू स्पोक, ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ ING का यूज़ करते हैं। आपको पता है ना कि किसका यूज़ करते हैं, ING का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज, वर का यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ING का यूज़ करते हैं। तो यू स्पोक लिखा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम लिख देंगे यू वर स्पोकिंग, ठीक है, क्योंकि इस यू के साथ हम क्या करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट की जब बात की जाती है तो हम वॉज, वर का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि था, थी, थे का यूज़ करते हैं, है ना, तो वॉज और वर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर यू है, तो आपको पता है कि यू के साथ हम वेयर का यूज़ करते हैं या वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू वर, और क्या हो जाएगा, स्पोक है, तो इसका स्पोकिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ING का यूज़ करते हैं, और पास्ट है, पास्ट मतलब वॉज, वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि था, थी, थे का मतलब ही होता है वॉज, वर, ठीक है। और हम अब इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, वॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम वॉज लगाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम वर लगाएंगे, ठीक है। केवल I और V के साथ, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू वर स्पोकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है, हमें इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ING का यूज़ करते हैं, पास्ट लगा हुआ है तो वॉज, वर का यूज़ करेंगे, और हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज, वर को लगा देते हैं, तो यू वर स्पोकिंग, ठीक है। चलिए, इतना आसान है चेंज करना, ठीक है, यू वर
स्पीकिंग होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू वर स्पीकिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आपका अगला जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2017 का है, और अब हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं। तो देखिए इंग्लिश में सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं, जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है उसके क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लेकिन ये जो आपका ग्रामेटिकल पार्ट है, ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, अब इसमें आपके क्वेश्चन आगे थोड़ी रिपीट कर देंगे। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ग्रामर में, इसको आपको सॉल्व करना रहता है, तो इसमें कुछ रिपीट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखिए फिर से पैसिव वॉइस पूछा गया है, यानी कि आप टिक लगा लीजिए कि आपको पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव पढ़ना है, ठीक है। शी इन्वेंटेड मी होम, ठीक है, उसने मुझे घर बुलाया। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए करते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया यहाँ पर जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और मी जो आपका है ऑब्जेक्ट है, और ये अदर वर्ब है, ठीक है। अदर वर्ड है, यानी अदर वर्ड को आप लास्ट में लिख सकते हो, जहाँ मन हो वहाँ लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लास्ट में है, आप इसको लास्ट में ही लिखिएगा, हमें इससे मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ इतना मतलब है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहला क्या हुआ, मी का हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आई में कन्वर्ट कर देंगे, तो आई हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताते हैं ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इन्वेंटेड है यानी पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई वॉज इन्वेंटेड, ठीक है। इन्वेंटेड का इन्वेंटेड ही रहेगा। बाई लिखते हैं, जब भी हम सब्जेक्ट को लिखते हैं तो बाई के साथ लिखते हैं, तो शी का हो जाएगा हर, शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट शी आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यू का यू ही रहता है, इसलिए मैंने वहाँ पर यू बताया, ठीक है। तो शी का हो जाएगा हर, और यहाँ पर एट होम था तो यहाँ हो जाएगा एट होम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट प्रोनाउन इसमें आपको लिखना है। तो द बर्ड हैज़ हर्ट लिखा हुआ है, तो द बर्ड हैज़ हर्ट इट लेफ्ट विंग्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द बर्ड्स हैज़ हर्ट इट्स लेफ्ट विंग्स, ठीक है। यानी चिड़िया ने बाएं पंख को चोट पहुंचाई, ठीक है। चिड़िया ने बाएं पंख को चोट पहुंचाई, तो द बर्ड्स हैड इट्स लेफ्ट विंग्स, ठीक है। अगर आपको हिंदी आती होगी, आप अच्छे से सेंटेंस को बना लेते होंगे तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आप फिर से आप लिख लीजिए कि नाउन प्रोनाउन आपको पूछा जाएगा। देखिए वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, बस क्वेश्चंस अलग हैं, वही एक्टिव पैसिव, वही आपके नाउन, वही आपके प्रोनाउन, ठीक है। तो बहुत से देखिए क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, इजी है, पैसिव एक्टिव बनाने के लिए आते हैं, वो भी इजी ही आते हैं। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। तो यहाँ पर आपका जतिन ये आपका नाउन हो गया, क्योंकि ये एक नाम है जतिन। हिंदी भी आपकी एक पुस्तक का नाम है, यानी एक भाषा का नाम है, ठीक है। उर्दू भी आपकी एक भाषा है। तो हिंदी जो आपका जतिन हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ये आपके क्या हो गए, ये आपके नाउन हो गए, ठीक है। यानी 3 नाउन है, कौन कौन से, जतिन, हिंदी और उर्दू, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव, अभी आपने सुपरलेटिव डिग्री को चेंज किया, अब यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आया है। लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, ये एक कंपैरेटिव, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है और इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। देखिए हैवीएस्ट दिया गया है, ठीक है, IEST लगा हुआ है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका यानी ST लगा हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, ठीक है, यानी कि सीसा जो है सभी धातुओं में सबसे भारी है, ठीक है। तो हमें इसको कंपैरेटिव में डिग्री में चेंज करना है, तो हैवी इसका हैवियर हो जाएगा, ER लग जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या लग जाता है, ER लग जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, और द हट जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल्स, यानी लेड जो है यानी सीसा जो है वो और दूसरे मेटल से क्या है, भारी है, ठीक है। तो ये हमारा हैवियर हो जाएगा, हैवियर देन एनी अदर मेटल, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमाइनर, ठीक है। तो टेक एज यू वांट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
टेक एज मच एज यू वॉन्ट क्या हो जाएगा, यानी मुझे जितना चाहो उतना ले लो, ठीक है। टेक एज यू वॉन्ट यानी कि जितना चाहो उतना ले लो, तो आप कैसे बोलते हो, आप यही तो बोलते हो ना कि टेक एज मच एज यू वॉन्ट। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आप बोलते हो कि मैं कितना ले सकता हूँ, तो आप क्या उससे बोलते हो, आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, यानी टेक आप उससे बोलते हो भाई टेक एज मच एज यू वॉन्ट, ठीक है, तुम जितना चाहो उतना ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेक एज मच एज यू वॉन्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गई कि एक्टिव पैसिव वॉइस, नाउन, प्रोनाउन और आपका डिग्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है। चलिए तो कन्वर्ट इन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि ये जो सिंपल सेंटेंस है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सेंटेंस क्या कहा गया है कि आई होप टू पास द टेस्ट, मुझे उम्मीद है कि मैं परीक्षा में पास कर लूँगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे कि आई होप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई होप मुझे उम्मीद है कि, ठीक है। आई होप टू पास द टेस्ट यानी तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, तो ऐसे कहते हैं आई होप मुझे उम्मीद है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगी, ठीक है। तो आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं परीक्षा पास कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे, आई होप मुझे उम्मीद है कि, यानी दैट आई विल पास द टेस्ट यानी मैं परीक्षा पास कर लूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नहीं ये आपका ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपका अगला जो है प्रश्न पत्र शुरू होता है 2019 क्वेश्चन पेपर, और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर को। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, यानी कि 2019 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखिए फिर से पैसिव वॉइस यानी सुपरलेटिव डिग्री, पैसिव वॉइस, देखिए एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वही चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। और वन वर्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या पूछा गया है। कहा गया ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, यानी उसके सारे दोस्त उस पर हंसे, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वही हमारा फंडा, ठीक है। चलिए यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, ठीक है, उसके सारे दोस्त उस पर हंसे। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ठीक है। क्या बनाएंगे, ही या हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। ये लाफ्ड हिम का हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है, हो गया ही। और हमारा ये लाफ्ड है, लाफ्ड हमारा यानी यहाँ सेकेंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यानी पास्ट टेंस में कहा गया है उसके सारे दोस्त उस पर हंसे, यानी हंस चुके हैं, यानी पास्ट में ये काम हो चुका है। तो वॉज हो जाएगा, लाफ्ड का लाफ्ड रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पर एट था वो हम लाफ्ड एट है तो लाफ्ड एट हो जाएगा बाई ऑल हिज फ्रेंड। समझ में आ गया। चलिए एक बार और समझा देते हैं आपको। यहाँ पर क्या है, ऑल हिज फ्रेंड ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लव्स हमारा वर्ब है, और लव्स एट वर्ब है, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लाए तो हिम का हो गया ही। फिर लव्ड एट को हम देखेंगे, लव्ड यानी सेकेंड फॉर्म में यानी पास्ट है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वॉज लव्ड एट, और बाई के साथ हम सब्जेक्ट को लिखते हैं बाई ऑल हिज फ्रेंड। समझ में आ गया। देखिए कितना ईजी है बनाना, ठीक है। तो ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पर एट लगा आप क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ लव्ड एट ये एक साथ लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्ब है आपकी, तो इसको एक साथ लिखना है। समझ में आ गया। चलिए सिर्फ आपको क्या कर लेना, आपको इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है कि ये इतना हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बस आप आराम से बना लोगे, इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, और इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, और ये आपका थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। बस ये देखना है कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन देखिए रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं बेटा, क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है।
पहले आपका क्या था, सुपरलेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री बनाना था। अब यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना और सेम क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर क्या किया, पिछले पेपर में आपने 2017 में अभी आपने देखा, अभी इससे पहले वाले पेपर में आपने देखा कि यही क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या था, सुपरलेटिव डिग्री में था, जिसको कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करना था। अब ये कॉम्परेटिव दे दिया गया है, उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है ना। क्वेश्चन सेम है, देखिए रिपीट करता है क्वेश्चन, हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, ठीक है, इसमें भी रिपीट करता है, सेम क्वेश्चन है। लेड इज़ द हैवियर देन ऑल अदर मेटल, ठीक है, शीशा जो है वो और सभी मेटल से क्या है, दूसरे मेटल से क्या है, भारी है। अब इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेड इज़ द हैवीएस्ट, ठीक है, क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, यानी सभी जो है धातुओं से क्या है, शीशा भारी है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में आपको विशेषण को आपको देखना है, ठीक है, यानी एडजेक्टिव सेंटेंस आपको देखना है, एडजेक्टिव इसमें कौन सा है इस सेंटेंस में। तो देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, ठीक है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि इस साल क्या हुई, पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सफिशिएंट क्या हुआ, सफिशिएंट रेन, यानी बारिश कैसी है, पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, ठीक है। तो कैसी बारिश हो रही है, बारिश नहीं हुई है, पर्याप्त, ठीक है। तो यहाँ पर पर्याप्त आपका क्या हो गया, यानी कि ये बारिश की विशेषता बता रहा है, यानी सफिशिएंट क्या है आपका, सफिशिएंट रेन, यानी कि सफिशिएंट आपका क्या है आपका, यानी हमेशा याद रखिएगा जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले आते हैं, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वही हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण होते हैं। तो ये सफिशिएंट कैसी, रेन कैसी हो रही थी, सफिशिएंट, ठीक है, तो सफिशिएंट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए वन वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाओं को जानता है, यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंसान जो कई भाषाओं को जानता है, ठीक है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीग्लॉट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषाई कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। पॉलीग्लॉट ये होती है स्पेलिंग, पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषाई कहलाते हैं, जो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके हमेशा रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए, प्लेलिस्ट में जाके उतना ही पढ़ लेना, बस वहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ये वादा है मेरा, उससे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ वही चीज़ें आएंगी। वहाँ पर देखिएगा मैंने पॉलीग्लॉट पढ़ाया भी है, ठीक है, जो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, ठीक है, जो यानी जो बहुत सारी यानी मेनी लैंग्वेज को जानते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीग्लॉट कहलाते हैं, मैंने पढ़ाया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वही फिल इन द ब्लैंक्स आपको शायद फिल करना है। हाँ, यहाँ पर दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है, यानी इसमें आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो आई विल सी यू 4:15 PM, ठीक है, यानी मैं तुम्हें 4:15 बजे देखूँगा, सी मतलब देखूँगा या मिलूँगा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल सी यू एट 4:15 PM, 15 PM पर मिलूँगा ना, पर की बात हो रही तो ऐट का यूज़ करते हैं। जब भी कोई टाइमिंग दे रखी होती, फिक्स टाइमिंग दे रखी होती है, तो वहाँ पर हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी टाइमिंग फिक्स हो, ठीक है, अगर कोई कहते हैं मैं दिन में मिलूँगा, दोपहर में मिलूँगा, तो ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी कोई टाइमिंग फिक्स हो, उसने कह दिया है कि हम 4:15 पे मिलेंगे, ठीक है, आपको 4:15 बजे मिलेंगे, यानी कि वो आपसे कह रहा है, यानी कि एक एग्जैक्ट टाइमिंग दे रहा है, तो आप उस किसका यूज़ करोगे, ऐट का यूज़ करोगे। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर आपके सेंटेंस चेंज करने को बहुत आते हैं, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ये आपको ज़रूर सिखा दूंगी। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये जो टेंस दिया है इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, यानी हैड बीन, हैव बीन की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, यू वर स्पीकिंग टू समवन, क्या कह रहा है, यू वर स्पीकिंग टू समवन, यानी आप किसी से बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो पास्ट
परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस में हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। हैड का यूज़ जब करते हैं जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, ठीक है। हैज़, हैव का यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम आईएनजी का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। जहाँ पर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो आपको याद रखें कि आईएनजी का यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस की बात हो रही तो परफेक्ट में हम हैज़, हैव या हैड का यूज़ करते हैं। हैज़, हैव का जब यूज़ करते हैं जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है, और हैड का यूज़ जब करते हैं जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है। तो वहाँ पर क्या कहा गया था, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था यू वर स्पीकिंग टू समवन। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू हैड बीन स्पीकिंग टू समवन, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू हैड बीन स्पीकिंग टू समवन, क्योंकि परफेक्ट टेंस है वो भी पास्ट में है, ठीक है। तो यू हैड बीन स्पीकिंग टू समवन बहुत ईजी होता है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो फिर आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आपको पता है जो 9th की जो आपकी जो ग्रामर्स की बुक आती, कोई भी बुक हो, कोई एग्जैक्टली नाम नहीं है, मतलब कि कोई भी बुक हो आपकी 9th अगर आपके पास रखी हो आपके पास, या आपके घर में कोई भी आपके भाई बहन 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th 12th, कोई भी आपकी जो ग्रामर्स की बुक हो 9th से लेकर 12th तक, तो उसको आप आराम से जो टेंस वाला पोर्शन है वो आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम मस्त तरीके से आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब अगला हमारा और लास्ट पेपर स्टार्ट होता है 2020 का। देखते हैं 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। चलिए देखते हैं। देखिए, फिर से वही पैसिव वॉइस आ गया है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि आपका ये पूछा जाएगा कि नाउन क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें नाउन है और आर्टिकल्स बनने को यही सब आएंगे, ठीक है। और नाउन क्या है, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, इसके साथ साथ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर आपका क्या बोलते हैं, आपका जैसे आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं 2020 के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है पवन किल्ड आ स्नेक, ठीक है। पवन ने एक सांप को मार डाला। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें मान लो कि हमें नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पैसिव वॉइस तो हमने जुगाड़ से सीखा है, हम वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। चलिए, सॉरी, तो हम कैसे बनाएंगे, अब ये हमारा हमें इतना पता है, हम वही चीज़ फिर से फॉलो कर लेते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने उठाकर इधर कर दिया तो हमने लिख दिया आ स्नेक, ठीक है। अब किल्ड है यानी कि यहाँ पर पास्ट में है, ये बात पास्ट में कही जा रही है, तो आ स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन। हो गया काम हमारा, कुछ हमें नहीं पता। देखिए, मेरा पैसिव वॉइस बन गया, एकदम सही बन गया, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किल्ड है यानी कि ये सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पर क्या है, ये पास्ट में है, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे, और किल्ड ऑलरेडी दिया हुआ है थर्ड फॉर्म में, तो ये थर्ड फॉर्म हमें चेंज भी नहीं करनी। हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर भाई हो गया हमारा, ठीक है। आई स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन, बस इतना सिंपल सा है। हमें कुछ नहीं पता, हमें इसकी हिंदी भी नहीं पता, भाई ये क्या हिंदी लिखी, हमें बस इतना पता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और हमें इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रख देना, बस ये पता होना चाहिए पास्ट में है कि ये प्रेजेंट में है, हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये इनकरेक्ट है, इसको हमें करेक्ट करना है, ये गलत है, इसको हमें सही करना है। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कभी भी हम कैटल्स नहीं लिखता है, ठीक है। कभी भी हम कैटल्स नहीं लिखते, कैटल में सारे पशु आ गए, जितने भी हैं सभी आ गए, ठीक है। तो हम कैटल और कैटल के साथ हमेशा हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो हम हमेशा लिखते हैं द कैटल, क्या लिखते हैं, द कैटल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। ये वर्ड हमारा, ये सेंटेंस हमारा गलत है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। समझ में आ गया, यानी पशु खेत में चर रहे थे, ठीक है। पशु जो है, हम यही तो कहते हैं ना, पशु खेत में, हम पशुओं खेत में चर रहे थे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, हम कहते हैं पशु खेत में चर रहे थे, है ना। पशु में सारे पशु आ गए, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई नाउन और नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें जो ये हमारा जो सेंटेंस दिया है इसमें हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नाउन कौन सा है। तो सुरेश लिव्स इन प्रयागराज, सुरेश प्रयागराज में रहता है।
तो सुरेश और प्रयागराज, सुरेश क्या है, ये एक नाम है, प्रयागराज भी एक स्थान का, एक जगह का नाम है, ठीक है, एक शहर का नाम है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का आप नाम बताते हो वही संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा मतलब नाम होता है, तो संज्ञा यानी नाउन का मतलब होता है नाम। तो यहाँ पर सुरेश और प्रयागराज ये क्या है, हमारी संज्ञा है। बस यही चूज़ करना है और यही आपको लिख देना है कि सुरेश और प्रयागराज क्या है, नाउन है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन और बढ़िया से नंबर लूट लो। चलो अगला आपका जो प्रश्न है वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट सेंटेंस आपका दिया गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जब भी ये WH टाइप के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो जब भी हम आप जब भी एक्टिव पैसिव वॉइस आप चेंज करते हो, सॉरी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, तो यहाँ पर सेट की जगह पर वो क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड। जब भी WS टाइप क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन मार्क वाले आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो हमें ये एक चीज़ पता चल गई। और जो WH वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम इफ़ या दैट से जोड़ते हैं, लेकिन हम जो WS टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं हम उसको उसी से जोड़ देते हैं, व्हाट से ही जोड़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, यानी प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होता है। तो ही सेड टू मी हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, व्हाट से हमने इसको कनेक्ट किया, फिर क्या हो गए, इज़ योर नेम, तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यानी कि हम, उसने मुझसे कहा यानी मुझसे कह रहा है ना, यानी कि वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या था। ठीक है, तो व्हाट माई नेम वॉज, यानी वो मेरा नाम कह रहा है ना कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दूसरा कह रहा है ना कि मेरा नाम क्या है, मुझसे पूछ रहा है, तो मैं बताऊँगी ना कि मेरा नाम क्या था, तो माई नेम वॉज। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इस जो है वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा। योर माई में चला जाएगा, योर नेम माई नेम, क्योंकि मेरा नाम पूछ रहा है ना। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि fill in the blanks by selecting appropriate verb from the bracket। कमला हैज़ a letter, तो कमला हैज़ क्या हो जाएगा, रिटन आ लेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमला हैज़ रिटन आ लेटर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, रिटन आ लेटर। समझ में आ गया, यानी कि एक तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाते हो या एक्टिव वॉइस बनाते हो, क्या होता है, थर्ड फॉर्म में आप यहाँ पर लिखते हो ना। तो कमला हैज़ यानी कमला ने एक पत्र लिखा है, तो कमला हैज़ रिटन आ लेटर। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना पड़ेगा, रिटन भरना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सही सेंटेंस है, कमला हैज़ रिटन आ लेटर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, और देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मेरा पेपर है, मुझे याद आ गया ये मेरा पेपर है। मैंने 2019 बैच की मैं थी, तो ये मेरा पेपर है। बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर हुआ था। अगर आपने अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आप आराम से कर लोगे, और बहुत अच्छा पेपर था ये। और सही मायने से देखा जाए तो थोड़ा टफ भी था और थोड़ा अच्छा भी था, बहुत अच्छा था। ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा था, बाकी नहीं पता। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है इसको हमें निगेटिव में सेंटेंस में चेंज करना है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात देखिए क्या थी, यहाँ पे मज़े की बात ये थी, थोड़ा सा कंफ्यूज करनी। देखिए कंफ्यूज आप जब होते हो, जब भी आप पेपर देते हो तो थोड़ा डिप्रेशन में होते हो, अरे मेरा पेपर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। तो जो ईजी चीज़ें भी होती हैं वो थोड़ा कंफ्यूज आपको बहुत करती हैं पेपर में, ये चीज़ आपने देखा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमा दिया, पूछा सेम क्वेश्चंस, सेम आप अच्छी तरीके से कर रहे हो, थोड़ा सा ये इतना सा जो पॉइंट बढ़ा दिया, बस दिमाग घूम गया। कह रहा विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी ये जो सेंटेंस आपको चेंज करना है निगेटिव में, यानी जो ये इम्परेटिव सेंटेंस है इसको निगेटिव में चेंज करना है, लेकिन बिना मीनिंग के चेंज करना है। ऑब्वियसली बहुत मतलब आप खुद सोचिए कि जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हम मीनिंग क्यों चेंज करेंगे, है ना। यानी कि इतना पार्ट लिख दिया और पूरा सभी कंफ्यूज कि विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग को भी नहीं चेंज करना है, तो कुछ नहीं था, सिर्फ हमें इस चीज़ पे फोकस करना था कि हमें इम्परेटिव से निगेटिव बनाना है बस। और ये जो लिख दिया तो सभी को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन मैं समझ गई थी उस समय कि कुछ नहीं है, मीनिंग तो वैसे भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ हमें इसको इम्परेटिव से निगेटिव में चेंज करना है। बात क्या थी, मुकेश इज़ वाइजर देन श्याम।
यानी मुकेश श्याम से ज़्यादा समझदार है। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि श्याम जो है वो मुकेश से समझदार नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जब हम इम्परेटिव निगेटिव बनाएंगे तो यही तो लिखेंगे ना कि श्याम जो है वो मुकेश से ज़्यादा समझदार नहीं था, है ना। बस मीनिंग भी नहीं चेंज हुई और हमारा सेंटेंस भी बन गया। तो बस इसको चेंज ही करना था। ये जो पार्ट इतना दे दिया तो सभी कंफ्यूज हो गए थे। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जाहिर सी बात है, इम्परेटिव से निगेटिव बनाने में आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखा मुकेश इज़ वाइजर देन श्याम। मुकेश जो है वो श्याम से ज़्यादा समझदार है। अब आपको बोलेगा कि आप इसको दूसरी तरीके से बताइए, तो आप यही तो लिखोगे ना, थोड़ा सा पलट दोगे इसको कि श्याम जो है वो मुकेश से ज़्यादा समझदार नहीं है, यानी कि मुकेश श्याम से ज़्यादा समझदार है। बात तो वही हुई ना, बस यही बात कही गई। और यहाँ पर विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग, यहाँ पर अगर इस तरीके से आता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको बस इतना पता है कि आप इम्परेटिव से निगेटिव बनाओगे। ठीक है, चलिए। तो मुकेश इज़ वाइजर देन श्याम, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि श्याम इज़ नॉट एज वाइज एज मुकेश। ठीक है, क्या लिखोगे, श्याम इज़ नॉट एज वाइज एज मुकेश, यानी श्याम मुकेश से ज़्यादा समझदार नहीं है। यानी कि बात वही हुई ना कि मुकेश श्याम से ज़्यादा समझदार है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आपका 2019 का जो पेपर है वो भी आपका ख़त्म होता है और आपका स्टार्ट करते हैं आपका जो ये 2020 का क्वेश्चन है सेकेंड सेमेस्टर का। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व होता है। आपका 2021 का क्वेश्चन जो पेपर है वो मुझे नहीं मिला है। 2022 की बात करें तो वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से, मैंने करा दिया है उसको। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी अच्छे से समझ सके, अच्छे से पढ़ सके और सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो सके। और इससे एक आइडियाज़ हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको सीखना है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या डिग्रीज़, ठीक है, या फिर आपको नंबर ऑफ़ डिग्री सीखना है, या फिर आपको क्या बोलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, देखिए मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से करा दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस नहीं कराए हैं वो करा दूँगी, डिग्री वाले भी शायद नहीं कराएं वो भी करा दूँगी। अगर आपको सीखना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।